आचार्य चाणक्य को भारत में आर्थिक विषयों और राजनीति का ज्ञाता माना जाता है। चाणक्य की नीतियों के बारे में कहा जाता है कि इन्हें न तो उनके दुश्मन समझ पाते थे न ही भांप पाते थे। चाणक्य ने मौर्य वंश की स्थापना में अहम योगदान दिया था। वह चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार थे। आज के समय में भी लोग चाणक्य नीति को फॉलो करते हैं। चाणक्य नीति चैप्टर 1। मूर्ख शिष्य को उपदेश देने, दुष्ट और उल्टा स्त्री के भरण पोषण करने तथा दुखी व्यक्तियों के संग में रहने से बुद्धिमान व्यक्ति को भी कष्ट हो सकता है। यहाँ चाणक्य ने यह स्पष्ट किया है कि मूर्ख शिष्य को भली बात के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार दुष्ट आचरण वाली स्त्री का संग करना भी अनुचित है और दुखी व्यक्तियों के पास बैठने उठने समागम से ज्ञानवान पुरुषों को भी दुख उठाना पड़ सकता है। जिस व्यक्ति को किसी भी बात का कोई ज्ञान नहीं है, उसे कोई बात आसानी से समझाई जा सकती है, और जो व्यक्ति सब कुछ जानता हो, चतुर हो, उसे भी कोई भी बात बहुत ही सफलतापूर्वक समझाई जा सकती है। परंतु जिस व्यक्ति को बहुत थोड़ा सा ज्ञान होता है, उसे तो ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता, क्योंकि यह बात बिल्कुल उस तरह होती है जैसे एक कहावत के अनुसार चूहा हल्दी की एक गांठ लेकर पंसारी बन बैठा। दुखी व्यक्ति का संसर्ग नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुख कभी भी अकेला नहीं आता। जिस प्रकार कोई व्यक्ति यदि फटा हुआ कपड़ा ओढ़कर सोता है तो पैर अथवा हाथ लगने से वह कपड़ा और भी फटता जाता है। इस प्रकार दुखों के सागर में फंसा व्यक्ति आसानी से उनसे पार नहीं निकलता। जिस व्यक्ति की स्त्री दुष्ट हो, जिसके मित्र नीच स्वभाव के हों और नौकर चाकर जवाब देने वाले हो, और जिस घर में सांप रहता हो, ऐसे घर में रहने वाला व्यक्ति निश्चय ही मृत्यु के निकट रहता है। मनुष्य को विपत्ति के समय के लिए धन बचाना और संचित करना चाहिए, परंतु धन के बदले यदि औरतों की रक्षा करनी पड़े तो धन को खर्च कर देना जरूरी है। चाणक्य कहते हैं कि यदि व्यक्ति को अपनी रक्षा के लिए इन दोनों चीजों का भी बलिदान करना पड़े तो इनका बलिदान करने से नहीं चूकना चाहिए। व्यक्ति को किसी संकट से बचने के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, धन जमा करना चाहिए, क्योंकि धन अथवा लक्ष्मी को चंचल माना गया है। उसके संबंध में यह नहीं कहा जा सकता कि वह कब नष्ट हो जाएगी, परंतु प्रारंभ की बात पर यह प्रश्न उठता है कि यदि आदमी विपत्ति के लिए धन का संचय करता है, दुख से बचने के लिए धन बचाता है, तो उसे दुख प्राप्त होने की संभावना ही कहाँ रह जाती है। जिस देश में व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलता और आजीविका के साधन भी सुलभ न हो, जहां उसके परिवार के लोग और मित्र आदि भी न हो, उस देश में रहना उचित नहीं है। इसके साथ ही चाणक्य ने यह महत्वपूर्ण बात भी कही है कि यही ऐसे देश में विद्या प्राप्ति के साधन भी न हो तो उस देश में मनुष्य को भी नहीं रहना चाहिए, वहां कभी वास करना चाहिए। जिस देश में धनी मानी व्यापारी, कर्म कांड को मानने वाले पुरोहित ब्राह्मण, शासन व्यवस्था में निपुण राजा, सिंचाई अथवा जल की आपूर्ति के लिए नदियां और रोगों से रक्षा के लिए वैद्य आदि चिकित्सक न हो, अर्थात जहां पर ये पांचों सुविधाएं प्राप्त न हो, वहां व्यक्ति को एक दिन के लिए भी रहना उचित नहीं है। मनुष्य को ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहिए जहां लोगों का लोक और परलोक की प्रति अथवा ईश्वर की विद्यमानता में कोई भरोसा न हो, उन्हें किसी प्रकार के कर्म में लज्जा अथवा भय नहीं हो, जहां के लोग चतुर न हो, उनमें त्याग करने की भावना न हो। यहाँ चाणक्य बंधु बांधवों, मित्रों और परिजनों की पहचान बताते हुए कहते हैं कि जब व्यक्ति को कोई असाध्य रोग घेर लेता है, जब वह किसी बुरी लत में पड़ जाता है अथवा उसे खाने पीने की चीजों का अभाव हो जाता है, वह अकाल का ग्रास बन जाता है, उस पर किसी प्रकार का शत्रु आक्रमण करता है, राजा और सरकार की ओर से उस पर कोई केस अथवा अभियोग लगाया जाता है, और जब वह अपने किसी प्रियजन को उसकी मृत्यु पर श्मशान भूमि ले जाता है, ऐसे समय में जो लोग उसका साथ देते हैं वही वास्तव में उसके बंधु बांधव होते हैं। जो व्यक्ति अनिश्चित पदार्थों की कामना करके उनके पीछे भागता है, उसका फल यही होता है कि अनिश्चित वस्तुओं का तो मिलना असंभव होता ही है, परंतु निश्चित वस्तु लिए प्रयत्न न करने के कारण वह भी हाथ से निकल जाती हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को कुलीन घर की कन्या से ही विवाह करना चाहिए,
उसे सौंदर्य के पीछे नहीं भागना चाहिए। कुलीन घर की कन्या का रूप भले ही सामान्य हो, परंतु व्यक्ति को अपना संबंध कुलीन घराने की कन्या से ही करना चाहिए। इसके विपरीत नीच कुल की सुंदर कन्या से केवल उसका रूप देखकर संबंध स्थापित करना उचित नहीं। लंबे नाखून वाले हिंसक पशुओं, नदियों, बड़े बड़े सींग वाले पशुओं, शस्त्रधारियों, स्त्रियों और राज परिवारों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि विष में भी अमृत की प्राप्ति होती है तो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, उसका परित्याग नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार यही किसी गंदी जगह सोना आदि मूल्यवान वस्तु पड़ी हो तो उसको उठा लेना चाहिए। अर्थात यदि किसी नीच व्यक्ति के पास अच्छी विधा है, अच्छा गुण है, तो उसको ग्रहण करने में संकोच नहीं करना चाहिए। और कोई नीच कुल की शालीन स्त्री अच्छे गुण से युक्त है तो उसको ग्रहण करने में कोई हानि नहीं है। स्त्रियां पुरुषों से 2 गुना अधिक भोजन करती हैं। इसके साथ ही चाणक्य का यह भी कहना है कि स्त्रियों में लज्जा पुरुष की अपेक्षा 4 गुना अधिक होती है। यही कारण है कि आदमी उनके मन की कोई बात समझने में कभी पूर्णतया समर्थ नहीं होता। वह कितना ही प्रयत्न करे, स्त्रियां कभी भी खुलकर अपने मन की बात नहीं बताती। स्त्रियों में साहस आदमियों की अपेक्षा 6 गुना अधिक होता है तथा उसमें कामवासना 8 गुना अधिक होती है। तो नीच कमेंट करके के बताए कि वीडियो कैसा लगा और डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर नेक्स्ट पार्ट और मोर एजुकेशनल वीडियो।